हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 के 10 नंबर और 11 नंबर प्रश्न का, जो कि पिछली वीडियो में छूट गया था। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने 9 प्रश्न तक हल कर लिए हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अभी तक 9 आपने नहीं देखे हैं तो इसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर देख लें। क्योंकि फ्रेंड्स वो 9 प्रश्न का समझना बेहद ही ज़रूरी है, तभी आपको 10 से 11 नंबर प्रश्न समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 10 और 11 नंबर में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ना है ज़रूर। सबसे पहले अगर क्वेश्चन पढ़िएगा ही नहीं तो आपसे हल ही नहीं होगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आधा क्वेश्चन आपको वहाँ ही बन गया है। तो चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाएँ तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं, 10 नंबर और 11 नंबर प्रश्न को हम कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद में आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हम 10 नंबर प्रश्न आपके सामने लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको हल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें प्रश्न क्या कह रहा है। 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। जो दहाई अंक है फ्रेंड्स हमारा, वो इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है। अंक बदलने पर तो वह संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, हमें तो अभी न इकाई अंक पता है न दहाई अंक, यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं है। यहाँ पर हमें मूल संख्या कह रहा है, फिर अंक को बदलना भी है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें फ्रेंड्स कह रहा है कि जो दहाई अंक है वो इकाई अंक का तिगुना है। दहाई अंक जो है इकाई का तिगुना है, तो हमें तो पता ही नहीं है कि इकाई क्या है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि इकाई अंक 1 से है। चलिए यहाँ पर हम हल करते हुए चलते हैं। माना कि इकाई अंक बराबर x। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इकाई अंक x है, तो यहाँ पर क्या करा था, दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। अगर इकाई अंक x है तो दहाई अंक इसका 3 गुना होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है प्रश्न में ही वो इकाई का 3 गुना है। तो लिख देते हैं दहाई अंक 3 गुना है किसका, इकाई अंक का। तो x है तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहा है मूल संख्या से 36 कम है। सबसे पहले हमें मूल संख्या निकालनी होगी। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं मूल संख्या बराबर। फ्रेंड्स मूल संख्या कहने का मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, इसका अंक निकालिए। यहाँ पर फ्रेंड्स दहाई का मतलब क्या होता है, 10। तो यहाँ पर है 3x, तो दहाई है तो 10 से गुना कर देंगे 3x। प्लस में यहाँ पर इकाई क्या होता है, इकाई का मतलब है कि x से x में गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो यहाँ पर x रहने देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स 10 है और यहाँ पर 3 है, तो 10 या कितना हो जाएगा 30x। तो 30x गुना हो जाएगा, यहाँ पर 1x पहले से ये तो 30x ही है, 1x ही है, तो 30x 1x कितना हो जाएगा 31x। यानी कि मूल संख्या तो हमें पता चल गई कि 31x है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कह रहा है, अंक बदल जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि अंक बदल दिए जाए, तो ठीक है यहाँ पर हम लिख देते हैं अंक बदलने पर बनी संख्या, या फिर लिख देते हैं अंक को बदलने पर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख देंगे इकाई अंक, अंक को बदल दिए तो अंक को बदलने पर लिखेंगे इकाई अंक और दहाई अंक। इकाई अंक यहाँ पर लिख देते हैं दहाई अंक। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इकाई अंक हमारा क्या था x, और यहाँ पर दहाई अंक क्या था 3x। लेकिन यहाँ पर हम अंक बदल दिए हैं, तो इस बार जो दहाई अंक था 3x वो हमारा बन जाएगा इकाई अंक, और जो यहाँ पर इकाई अंक था x वो हो जाएगा दहाई अंक x। यहाँ पर फ्रेंड्स इकाई अंक x और दहाई अंक 3x है, क्योंकि यहाँ पर बोला था प्रश्न में अंक बदलने पर, तो यहाँ पर जो इकाई अंक था उसको हम दहाई मान लेंगे और जो दहाई था वो इकाई हो जाएगा। ठीक है, अंक बदलने पर तो हम बदल दिए। यहाँ तक तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लीजिए इसको भी तो हम निकालेंगे। यहाँ पर मूल संख्या, इसमें बोला था प्राप्त संख्या। देखिए आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं प्राप्त संख्या मूल संख्या से, तो यहाँ पर मूल संख्या तो निकाल दिए हैं। चलिए अब हम प्राप्त संख्या निकालते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स प्राप्त संख्या। तो प्राप्त संख्या हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या था 3x, तो यहाँ पर क्या है x। तो इसमें फ्रेंड्स दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो 10 में इस बार x से गुना करेंगे, और प्लस इकाई का मतलब होता है 1, तो 1 में फ्रेंड्स 3x से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लिख देंगे हम 3x। अब देख लीजिए 10 में x से गुना करेंगे तो 10x, और ये हो जाएगा प्लस में 3x, तो 10x और 3x कितना हो जाएगा 13x। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स हम इधर ही हल किए देते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रश्न से
या फिर फ्रेंड्स आप ये भी लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रश्न में जो कह रहा था हम उसी को यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है, तो चलिए यहाँ पर प्राप्त संख्या हमारा है 13x, अब मूल संख्या कितना है 31x, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 31x माइनस यहाँ पर 13x, जो प्रश्न में बोला है फ्रेंड्स कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है, तो वही हम प्राप्त संख्या और मूल संख्या को आपके सामने लिख दिए। 36 कम है इसलिए बीच में माइनस का साइन लगाएं और बराबर में 36, ठीक है। अब यहाँ पर 31x में से 13x को घटाना है, तो 31 में से 13 जाएगा तो देख लीजिए 11 में से 3 जाएगा तो 8, और यहाँ पर बच जाएगा 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 18x बराबर आ जाएगा 36। तो फ्रेंड्स x बराबर क्या आ जाएगा 18, जो कि गुना में बराबर की इस तरफ भागा में चलाएगा, और 18 से 36 काट देंगे 2 बार में। तो फ्रेंड्स देख लीजिए x बराबर तो हमारा 2 निकल चुका है। अब हम एक प्रश्न में पूछ रहा था क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा था कि तू वह संख्या ज्ञात करना है, तो चलिए संख्या बताते हैं आपको। यहाँ पर अगर फ्रेंड्स मूल संख्या पूछे तो x बराबर 2 आ गया है, तो x की जगह अगर यहाँ पर हम 2 रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 31x है, और यहाँ पर 2 रखेंगे x की जगह तो 31 गुना में हो जाएगा 2, तो फ्रेंड्स ये हमारी संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी 62, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फ्रेंड्स जैसा जैसा प्रश्न बोलते जा रहा है हम वैसे ही किए हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो फ्रेंड्स आप एक बार खुद से ज़रूर बनाएं, हम तो बता रहे हैं आपको, तो जब बताने पर समय तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा ही, लेकिन यही प्रश्न आप खुद बनाएंगे तो 2 मिनट से ज़्यादा का समय आपको नहीं लगने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये 10वें नंबर प्रश्न हल हो गया। तो चलिए देख लीजिए नीचे ही हम 11वें नंबर प्रश्न को भी लिख लिए हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए फ्रेंड्स अब हम 11 नंबर प्रश्न को समझने वाले हैं। देखिए अगर आप 10 नंबर नहीं समझें तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एक बार घर पर जो दोबारा से ज़रूर प्रयास कीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगी। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे का समय लगाती है और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। तो यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों की बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें आपको समझना है। अगर आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न को समझिए। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में चल रहा है और एक धारा के विपरीत में, तो धारा की दिशा में हम जा रहे हैं एक घाट से दूसरे घाट। समझ लीजिए फ्रेंड्स। चलिए आपको हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर एक किनारा बना दिए हैं और यहाँ पर एक किनारा बना दिए हैं, ठीक है। समझ लीजिए कि आप अभी इस पार खड़े हैं, इधर है, और आपको बीच में से इधर जाना है। बीच में चलिए पानी है, देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से आपको इधर जाना है, इधर धारा चल रही है इस तरफ। यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा था कि धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा लग रहा है, यानी कि ये धारा इधर चल रहा है इस तरफ और हम इधर ही जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इधर जाएंगे तो हमारी गति और जो धारा की गति है उसके तो साथ ही चलेंगे, तो हमें क्या लग रहा है 9 घंटा। यहाँ तक ठीक है। अब इसमें कह रहा है दूरी तो उतना ही है, अगर यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है तो इधर भी जाएंगे तो 5 किलोमीटर ही आएंगे, इधर से भी इधर वापस लौटेंगे तब भी 5 किलोमीटर ही लौटेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि धारा के साथ चलेंगे तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसमें अपनी गति और धारा की गति दोनों शामिल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा था कि धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा होती है। विपरीत यानी एक बार गए और एक बार इधर से इधर वापस लौट रहे हैं। जाने में समय लगा 9 घंटा, लेकिन जब आ रहे हैं तो लगा 10 घंटा। ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स? हमारी गति तो उतनी ही है जितना कि पहले थी। इसमें फ़र्क क्या है कि हमारी गति और धारा की गति दोनों इसी दिशा में गई है, और इसमें क्या है हम आ रहे थे वही गति से, लेकिन हमारा धारा जो कि विरुद्ध कर रहा था हमको। हम इधर आ रहे थे, ये हमको रोक रहा था, इधर से धारा चल रहा था, ठीक है। तो इसलिए हमें लग गया 10 घंटा, लेकिन दूरी तो कवर सेम ही किए हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि धारा की चाल 1 किलोमीटर, यानी कि जो ये धारा बह रही है इसकी चाल है 1 किलोमीटर। ये धारा की चाल है 1 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको हम समझाए हैं इतना वो अच्छे से समझ गए हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ तक अगर समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर तो फ्रेंड्स हमें तो पता ही नहीं है कि नाव की चाल कितना है शांत जल में। यहाँ पर तो हमें सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न में धारा की चाल यहाँ पर दे दिया गया है कितना, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं सबसे पहले कि माना कि
शांत जल में नाव की चाल, ठीक है फ्रेंड्स, शांत जल में नाव की चाल कितनी है? मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमको तो अभी मालूम ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम मान लिए। अब देख लीजिए, ये शांत जल में नाव की चाल है। अब धारा की चाल क्या करता है? अगर नाव की चाल यहाँ पर x माने हैं तो यहाँ पर हम धारा की चाल को y मान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न आपको तुरंत समझ में आएगी बढ़िया सो भी। धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। बस फ्रेंड्स, हम जो बोल रहे हैं बस आप उसको अच्छे से समझने के प्रयास करिए। चलिए थोड़ा सा कॉपी ऊपर कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स देख लीजिए, अब हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं कि धारा की दिशा में चलने पर क्या होगी। चलिए यहाँ पर हम आपको लिख के दिखाते हैं। धारा की दिशा में चलने पर फ्रेंड्स, अगर हम जैसे कि गंगा जी में सब तैरता है कि नहीं, अगर वहाँ पर आप तैरिएगा और धारा अगर जिस तरफ है अगर आप उसी तरफ तैरिएगा तो देखिएगा कि आप बहुत स्पीड में आगे चल जाइएगा। लेकिन अगर आप धारा के विपरीत तैरिएगा तो देखिएगा आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, आप आगे आइएगा वो आपको थोड़ा पीछे ठेलेगा। बस वही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि धारा की दिशा में चलने पर, यहाँ पर देखिए नाव की चाल x है और धारा की चाल y है। ये हम चल रहे हैं, नाव चला रहे हैं और यहाँ पर धारा की चाल है। अगर हम एक ही साथ चलेंगे धारा की दिशा में तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस y, ठीक है। अगर फ्रेंड्स यहीं पर रहता धारा के विपरीत में तो ये जो हम बीच में x प्लस y लिखे हैं ये हो जाता हमारा x माइनस y। कब? जब विपरीत हम चलते तब। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्रश्न पर आते हैं, क्या कह रहा था। अब देखिए कह रहा था कि धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट जाने में 9 घंटा, धारा की दिशा में 9 घंटा और धारा के विपरीत 10 घंटा लग रहा है। बस ये दोनों देखना है, धारा की दिशा में 9 और धारा के विपरीत में 10, और धारा की चाल कितना है तो 1। अब फ्रेंड्स हम दोनों चालों को बराबर करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस y जो कि धारा की दिशा में बराबर x माइनस y जो कि धारा के विपरीत दिशा में। यहाँ पर धारा के दिशा में हम आपको अभी जस्ट दिखाएं, प्रश्न में हमारा समय दिया हुआ था 9 घंटा, तो यहाँ पर गुना कर देंगे 9 से। अब विपरीत में यहाँ पर दिया हुआ था 10 घंटा, तो यहाँ पर गुना करेंगे 10 से। यहाँ तक फ्रेंड्स सब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और धारा की यहाँ पर चाल भी दिया हुआ है, ये देखिए धारा की चाल जो कि हम y माने थे इसके जगह पर हम क्या रखेंगे 1, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि धारा की चाल 1 किलोमीटर है, तो y है धारा की चाल, तो यहाँ पर हम y के जगह 1 लिखेंगे दोनों जगह, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है धारा की चाल। फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही होगा, ठीक है, ये प्लस नहीं है माइनस है। अब 9 से x में गुना करेंगे तो 9x, 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9, यहाँ पर फ्रेंड्स 10 से x में गुना करेंगे तो 10x। अभी हम बताएं ये माइनस है, प्लस गलती से लिख दिए थे, 10 से 1 में गुना करेंगे तो 10, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देख लीजिए, चलिए यहाँ पर ही आपको बताते हैं। यहाँ पर 9x रहने दीजिए और ये 10x प्लस में है, बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस में 10x बराबर, ये यहाँ पर माइनस में 10 है और ये जो हम प्लस में 9 इसको हम बराबर की इस तरफ ला रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस में 9 हमारा, ठीक है। 9x में से फ्रेंड्स 10x जाएगा तो x बचेगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि 10 यहाँ पर बड़ा संख्या और 10 के आगे माइनस लगा हुआ है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के साइन दे देंगे और 10 और 9 ऐसे लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, तो फ्रेंड्स देख लीजिए x बराबर तो हमारा 19 आ चुका है, और फ्रेंड्स x बराबर 19 आया, लेकिन हम x माने थे किसको, तो यहाँ पर देख लीजिए शांत जल में नाव की चाल x माने थे, यानी कि हमारा नाव की चाल आ चुका है। ये जो 19 है ये है हमारा नाव की चाल, नाव की चाल तो 19 आ गया है। धारा की चाल तो पहले से ही प्रश्न में दिया हुआ था, जो यहाँ पर हम y के जगह पर 1 रखे थे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा था दोनों घाटों के बीच की दूरी, प्रश्न में तो यही पूछ रहा था, तो लिख लेंगे दोनों घाटों की बीच की दूरी, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक लिख लिए हैं। ये जो फ्रेंड्स हम x का मान निकालें 19, ये हम या तो धारा की दिशा में या विपरीत दिशा में किसी में भी x का मान रख देंगे तो हमें दोनों घाटों की बीच की दूरी पता चल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम पहले में ही रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या 9x प्लस y, ठीक है फ्रेंड्स, 9 के तो हम रहने देते हैं, और x का मान अभी हम क्या निकालें 19, तो रख देंगे यहाँ पर 19, प्लस y का मान तो 1 दिया हुआ था, y क्या था हमारा धारा की चाल, और यहाँ पर 19 क्या है नाव की चाल जो कि x था, ठीक है। अब देखिए 9 को 9 रहने दीजिए, और 9 से 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20 गुना में, तो फ्रेंड्स बताइए 20 नंबर कितना होता है 180। ये हो जाएगा फ्रेंड्स दोनों घाटों के बीच की दूरी, यानी कि 180 किलोमीटर यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब देख लीजिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा ये जो था लास्ट प्रश्न बचा हुआ था 11 नंबर, ये भी कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज आप जो कि हम 2 प्रश्न हल कराए हैं आपको 10 या 11 वो दोनों अच्छे से समझ गए होंगे। देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको हम दिखा देते हैं। ये था फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर प्रश्न, और ये देख लीजिए आज का हमारा था सबसे पहले जो हल किए थे 10 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आपको हम बुक ला कर दिखाते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये बुक में हमारा था, इसमें 11 नंबर प्रश्न है, इसमें 11 नंबर प्रश्न लास्ट था। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो कि प्रश्नावली 2.3 था वो भी आज ख़त्म हो गया है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इसमें जो भी 1 से लेकर 11 तक प्रश्न था वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स इसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, अगर आपने अभी तक वो प्लेलिस्ट एक बार चेक नहीं किया है तो ज़रूर जाकर देख लें। उसमें आपको 1.1 से 2.3 तक अब तक जितने भी प्रश्न बताए हैं उसमें सभी हल किए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी वीडियो समझ में नहीं आई हो, कोई भी क्वेश्चन, तो मैं कमेंट में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आपसे एक बार में नहीं बनता है तो उसे दोबारा बनाने का प्रयास ज़रूर करें। सबसे पहले खुद से बनाएं, अगर नहीं बनता है तो वीडियो देखें उसके बाद बनाएं और रिवाइज ज़रूर करते रहें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।